नमस्कार। सासाराम प्रखंड प्रमुख रूपा कुमारी अभी बीपीआरओ कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंची हुई थी। वहां पर जाने के बाद इनके द्वारा क्या कुछ देखा गया, किनके द्वारा की गई शिकायत के आलोक में ये वहां पर जाकर यह जानने का प्रयास किया कि बीपीआरओ है या नहीं है, क्या कुछ मामला है, पहले इन्हीं से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपको आज बीपीआरओ कार्यालय में जाने की नौबत क्यों आई। क्या आपको अपने चेंबर में बुलाने में सक्षम नहीं थी, या वो चेंबर में नहीं आना चाह रहे थे जिस कारण से आपको इनके चेंबर में जाना पड़ा। हमारे साथ अभी रूपा देवी जी हैं। देखिए सामने में रूपा देवी अभी दिखाई पड़ रही हैं, जो बीपीआरओ कार्यालय में गई हुई थी उनसे मुलाकात करने के लिए या कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए। रूपा जी, एक चीज बताइए, अभी आपको हम लोग देख रहे थे कि बीपीआरओ कार्यालय वहां पर दिखाई पड़ रही थी, क्या मामला था, क्या जानने गई थी वहां पर? कार्यालय में आने के बाद जनता और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हम अक्सर कहा करते हैं कि बीपीआरओ अपने कार्यस्थल पे नहीं रहते हैं, जिसके कारण मैं आज उनके कार्यस्थल पे जाकर निरीक्षण की। वहां पर वो अनुपस्थित रहे और जब उनको फोन किया जा रहा है तो वो लिखित में अपॉइंटमेंट लेटर मांगते हैं प्रमुख से कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए और तब मैं आपसे मिलूंगा। और ग्राम पंचायत जो पंचायत समिति का जो एमडी है वो भी पास करने के लिए उनका साइन चाहिए, उसके लिए वो पैसा या राशि का वो डिमांड करते हैं। और उनसे अगर नम्र से या किसी भी नम्रता से उनसे बात किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं हर्जन केस कर दूंगा ज्यादा आप बोली तो। आपको धमकी दी जाती है उनके द्वारा कि अब अगर हमसे बात कीजिएगा या बोलिएगा तो केस कर देंगे, हरियाणा एक्ट के तहत केस करेंगे? जी, वो हमेशा यही कहते हैं कि आप ज्यादा आप लोग बोलिएगा तो हम हर्जन केस कर देंगे, क्योंकि आप हम लोग पे ज्यादा चढ़ के बोल रहे हैं या हम पे डरा धमका का काम करवा रहे हैं। अच्छा, कार्यालय में जाने से पहले आप फोन की थी उनको? जी, उनके पास मैंने 2 बार फोन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अभी फील्ड में घूम रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, फील्ड में घूमना कितने बजे तक आएंगे, तो वो बोले कि 3-4 फील्ड घूम रहा हूँ, लेट होगा। फिर भी पूछी कि कितना बजे तक आप आएंगे, तो लेट होगा मैडम। उसके बाद वो फोन काट दिए। आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? उनकी मनमानी है, जनता भी बोल रहे हैं कि वो अपना मन का है। हमारे जो प्रतिनिधि हमारे साथ जो साथी लोग हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि बीपीआरओ अपना मन का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी कार्य मेरे सिस्टम का जो भी है वो मेरे मन के मुताबिक कार्य हो। क्या परेशानी आ रही है अगर मनमानी कर रहे हैं इस पंचायत में, तो किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी यही है कि ग्राम जो हमारे पंचायत में कार्य है वो रुका हुआ है। सारे जनता लोग भी त्राही त्राही कर रहे हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं वो लोग भी समस्या कोई कर रहे हैं कि बीपीआरओ के द्वारा जो भी कार्य रुक रहा है वो पंचायत में असर पड़ रहा है। तो आप उनसे लिखित जानकारी भी मांग सकती हैं, अगर कहीं विजिट कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखित जानकारी मांगने का अधिकार है आपके पास, वो भी मांग सकती हैं। आपके द्वारा मांगा गया है कभी कि आप नहीं लिखित जानकारी दीजिए, कहाँ गए थे? अभी मैंने उनको कहा कि आप जहाँ भी गए हैं उसका लिखित आप हमें प्रमाण दीजिए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मैं अपने सीनियर अधिकारी को दूंगा, आपको नहीं दूंगा, मैं सारा चीज सीनियर अधिकारी को दूंगा। अब वो कौन से सीनियर अधिकारी को देंगे वो जाने। तो फिर क्या लग रहा है, एक प्रखंड प्रमुख के साथ बीपीआरओ के द्वारा इस तरह से किया जा रहा है तो कैसे होगा? क्या जनप्रतिनिधियों के कार्यों में या जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए अधिकारियों की ओर से, वो सम्मान नहीं मिल रहा है? निश्चित तौर पे यह सम्मान हम लोग को नहीं मिल रहा है। जो भी सरकारी अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी हैं, वो अपने मन के कार्य कर रहे हैं। हम लोग को जो भी है जनता के द्वारा चुनकर हम लोग आते हैं, लेकिन वो लोग उसको एकदम इग्नोर कर दे रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगी? मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी हैं, वो महिलाओं को आगे लाकर सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनके अधिकारी इस तरह से काम करेंगे तो कोई महिला सशक्त कैसे हो पाएगी? क्या मांग करना चाहेंगी आप? नीतीश कुमार की जो भी मंशा है वो बहुत अच्छा है कि वो नारी का सशक्तिकरण के लिए वो आगे रहते हैं, पर उनके अधिकारी उनके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। महिलाएं तो अपने जैसे भी है अपनी स्थिति से वो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो भी पुरुष अधिकारी हैं जो भी वो मनमानी अपना कर रहे हैं अपनी जगह पे।
अगर इस तरह से ये कार्य करते रहे तो कहीं ना कहीं पंचायत में विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, पूरा का पूरा वो कार्य ठप हो जाएगा, कार्य रुक जाएगा। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं की गई है? इनके वरीय पदाधिकारी भी हैं, वीडियो हैं, डीएम हैं, बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि इस तरह से कुछ इस तरह का कंप्लेन किया गया है आपके द्वारा? अभी तो विकास पर वीडियो सर के पास ही किया गया है और आप जानकारी दे चुकी हैं उनको? जी, क्या क्या आश्वासन दिया गया है उनके तरफ? वो भी आश्वासन वही दिए हैं कि अभी मिलेंगे, हम बात करेंगे। देखिए, ये रूपा जी हैं जो सासाराम प्रखंड के प्रखंड प्रमुख हैं और बीपीआरओ के बारे में जो बात ये बता रही हैं, सोचिए कि कौन कैसा बीपीआरओ है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रखंड प्रमुख की बातों पर उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर वो किस नियम के तहत यहाँ कार्य कर रहे हैं, किन किन नियमों के तहत? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो प्रखंड प्रमुख होता है या किसी संस्था का जो प्रमुख होता है वो अध्यक्ष माना जाता है और अध्यक्ष के तहत जितने उनके कर्मचारी हैं वो सचिव के तहत कार्य करते हैं, जो अधिकारी हैं सचिव के तहत कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इनके द्वारा बात बताई जा रही है, मुझे साफ लग रहा है कि बीपीआरओ अपने आप को सर्वे सर्वा मान रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, कोई अध्यक्ष कोई प्रमुख मेरे लिए मायने नहीं रखता। और एक महिला जब इस तरह से बात कह रही हैं, जब इस तरह से इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि अगर ज़्यादा बात करेंगी या ज़्यादा प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगी तो आपके विरुद्ध हरिजन एक्ट के तहत, SC/SC एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। तो सोचिए कि कोई प्रतिनिधि किस तरह से काम करेगा और किस तरह से अपने क्षेत्र में विकास की रफ्तार को तेज करेगा। कारण कि कभी भी लोग आश्वासन के आधार पर इन्हें प्रतिनिधि चुनते हैं, एक वादा इन लोगों के द्वारा किया जाता है, उसी वादा के तहत इन्हें काम करना होता है। लेकिन जब इस तरह से अधिकारी मनमानी करेंगे, जब इस तरह से अधिकारी कार्यों में बाधा डालने की कोशिश करेंगे तो फिर विकास का कार्य कैसे होगा? रोहतास डीएम उद्या सिंह एक महिला हैं। अगर महिला अधिकारी के कार्यकाल में इस तरह से महिलाओं के साथ कोई अधिकारी बिहेव करते हुए नजर आएगा, प्रतिनिधियों को इस तरह से हैरेस करते हुए नजर आएगा, तो ये पक्के तौर पर मानिए कि आपके अधिकारी रहने के कारण अगर इस तरह के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो महिलाओं को कभी भी सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। आखिर बीपीआरओ का पोस्ट वही है जो उनके बड़े अधिकारी या जो अध्यक्ष के तौर पर गाइडलाइन जारी करते हैं, निर्देशित करते हैं, उसके तहत कार्य करना होता है। अपना कार्य करने का अगर आप कहीं जाते हैं, किसी के निर्देश पर जाते हैं, तो इतना जानकारी आपको देना ही चाहिए, देना ही पड़ेगा। कारण कि आप भी एक नियम के तहत बंधे हुए हैं, लेकिन इस तरह से कार्य आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है तो ये पक्के मानिए कि कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर आप काम कर रहे हैं, किसी का हाथ आपके ऊपर है, जिस कारण से एक महिला प्रतिनिधि को आप अपने कार्यों से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह का कार्य होते हुए अगर जिलाधिकारी देखना पसंद कर रही हैं तो तय मानिए कि रोहतास जिला या सासाराम प्रखंड का विकास कभी भी नहीं हो सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।